हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। और सबसे पहले आज 24 जनवरी है। 24 जनवरी को हम बालिका दिवस मनाते हैं, बेटी दिवस मनाते हैं। तो आप सभी को बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, गर्ल्स डे की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सभी बच्चों को मैं, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, रेस्पेक्ट करिए गर्ल्स की, गर्ल्स का सम्मान करिए। क्योंकि अगर लड़कियां नहीं होंगी, फीमेल्स नहीं होंगी, तो ये वर्ड उनके बगैर अधूरा है। हम और आप जो पूरे इस संसार को बनाने वाले लोग हैं, उन सबका मात्र एक आधार है, वो है लड़कियां। अगर हमारे देश में लड़कियां नहीं होंगी तो एक परिवार का निर्माण नहीं होगा। और शायद है कि हम, शायद क्या कंफर्म, हमारे तुम्हारे जैसे लोग भी नहीं रहेंगे इस दुनिया में। तो अगर इस दुनिया का सृजन करता कोई है, वो है हमारी माताएं और बहनें। इसीलिए गर्ल्स का सम्मान करिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए और उन्हें भरपूर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करिए। बहुत ही दुखद बात होती है कि हमारे देश में आज भी लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा कहीं ना कहीं पीछे रखा जाता है। जितना पैसा, जितना छूट लड़कों को पढ़ाई के लिए दिया जाता है, उतना पैसा या उतनी छूट लड़कियों के लिए नहीं दिया जाता है। मैं नहीं कहता कि सब लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो हमारे देशवासियों को इस थिंकिंग को बदलना चाहिए। लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं होता है, लड़कियों को भी अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि वो आगे आए और अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकें और अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर सकें और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। तो हम सबका दायित्व बनता है कि लड़कियों को समान अवसर प्रदान करें, उन्हें भी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए हम मौका दें। और मैं अपनी बहन बेटियों से भी निवेदन करूंगा कि मत बनो चांद जैसा कि तुम्हें कोई घूर कर देखे, मत बनो चांद जैसा कि तुम्हें कोई घूर कर देखे। अगर बनना है तो सूरज जैसा बनो कि घूरने से पहले उसकी नजरें झुक जाएं। बहन बेटियां इस प्रकार बनेगी तो हमारा देश, हमारा वर्ल्ड तरक्की के रास्ते पर जाएगा और हमारे समाज से बहुत सारे क्राइम्स मिट जाएंगे। जब लड़कियां अपने आप को पावरफुल बना लेंगी, शक्तिशाली बना लेंगी, तो जो गलत कमेंट करने वाले हैं, गलत तरीके से टिप्पणियां करने वाले हैं, वो लोग ऑटोमेटिक शर्मिंदगी महसूस होगी, वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आज हमारे देश की लड़कियां अपने आप को कमजोर मान के बैठ जाती हैं, जिसका फायदा कुछ लोग उठाते हैं। आपको कमजोर नहीं बनना है, आपको झांसी की रानी की तरह डटकर समाज का मुकाबला करना है और अपने आप को प्रतिस्थापित करना है कि नहीं, मैं भी इस संसार का, इस समाज का एक बहुत मजबूत स्तंभ हूं और तुम्हारे कदमों से कदम मिलाकर मैं चल सकती हूं। ऐसा आपको प्रूफ करना है। आप सभी को बालिका दिवस की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए टॉपिक पर आते हैं बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको पढ़ा रहा था CFT, क्रिस्टल फील्ड थियरी। इसका लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, पिछला, वो उसके बाद का लेक्चर है CFT का, अगला लेक्चर आ रहा है। प्यारे बच्चों, मैंने कहा था कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। 1 2 3 4, एक और बना लो, 5 ऑर्बिटल में ये जब लिगेंड नहीं आता तो इनकी सबकी जो एनर्जी होती है सेम होती है, लेकिन लिगेंड आने के बाद इनकी एनर्जी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। सब लोग ध्यान देंगे। 2 ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं और बच्चों कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल नीचे। जो 3 नीचे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? T2G। और जो 2 ऊपर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? EG। बाकी पिछला लेक्चर आप देखेंगे, आपको और अच्छा समझ में आएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ये चीजें मैं रिवाइज करा रहा हूँ, पढ़ा चुका हूँ मैं। देख लो एक बार, हमारी पिक्चर एकदम सही बन रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही बन रही है। बच्चों देखो, EG T2G। इधर भी देखते हैं, यहाँ 2 ऑर्बिटल मैंने लगा रखे हैं, यहाँ मैंने 3 ऑर्बिटल लगा दिए। ये भी हमारा क्या है? T2G है। ये हमारा क्या है? EG है। बच्चों ध्यान देंगे, नीच में ये बैरी सेंटर होता है, बीच में बैरी सेंटर होता है, बैरी सेंटर। यहाँ पर एनर्जी गैप क्या होता है? 0 होता है। प्यारे बच्चों, जब ऊपर जाते हैं तो प्लस का 0.6 होता है डेल्टा नॉट, और नीचे जाते हैं तो माइनस का 0.40 कह दो, 40 डेल्टा नॉट होता है। यही बात यहाँ भी होती है। ऊपर जाते हैं तो प्लस का 0.6 डेल्टा नॉट होता है, नीचे जाते हैं तो माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट होता है। बोलो सही है? बिल्कुल सही है सर। अब देखो, ध्यान से देखो, इसमें और इसमें अंतर क्या है। इसमें देखो
T2G और EG के बीच में गैप ज्यादा है। आप पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा, तब इसको देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। यहाँ पर देखो ये गैप क्या है बच्चों, ज्यादा है। और यहाँ पर देखो T2G और EG के बीच का गैप क्या है, कम है। यहाँ पर ये गैप ज्यादा है, बीच का गैप ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पर ये कम है। बच्चों ये कॉन्सेप्ट कब लगता है, ये कब होता है, जब बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है, कौन आता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और ये कब लगता है, जब वीक लिगेंड आता है। क्या आता है बच्चों, वीक लिगेंड आता है। वीक लिगेंड, वीक लिगेंड आएगा तो ये चीजें होंगी, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो इस प्रकार की चीजें होंगी। वीक लिगेंड जब आता है प्यारे बच्चों, तो हुन्स रूल को फॉलो करता है, हुन्स रूल को फॉलो करता है। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो हुन्स रूल को फॉलो नहीं करता है, हुन्स रूल को फॉलो नहीं करता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हुन्स रूल को फॉलो नहीं करेगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यही भरेंगे, तब ऊपर जाएंगे। लेकिन जब ये हुन्स रूल को फॉलो करेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरेंगे, तब हम कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। बोलो सही बात है, समझ में आ रही है? जी हाँ, पक्की बात है, सबको समझ में आ रही है। चलो अच्छी बात है। और बच्चों एक एनर्जी होती है, ये वाली एनर्जी पी। यहां इस केस में हो जाएगी पी माने क्या, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा होगा। पेयरिंग एनर्जी का मतलब क्या है, किसी एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में जो एनर्जी लगती है उसी को बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा होगा इसकी अपेक्षा, मतलब इस एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, कम, और पेयरिंग एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ भरने के बाद हम यहाँ भर देंगे, यहाँ नहीं भरेंगे, क्योंकि जब यहाँ भरेंगे तो एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी और यहाँ भरेंगे तो एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। तो पेयरिंग एनर्जी यहाँ ज्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। इसका अपोजिट कर देंगे, डेल्टा बड़ा हो जाएगा, पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कब, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तब। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये वैल्यू देखो ज्यादा हो जाएगी, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। डेल्टा नॉट मतलब ये वाली वैल्यू, यहां से यहां तक की वैल्यू। और पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तब हम यहाँ 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं पर भर देंगे, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी हमें कम लगानी पड़ेगी। अगर हम यहाँ ले आते हैं तो एनर्जी क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा। तो ये इतना मैं आपको पढ़ा चुका था। अब आइए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। और ये चीजें हम किसके लिए याद कर रहे हैं बच्चों, किसके लिए जानकारी प्राप्त हो रही है, ये सारी चीजें हम लोग पता कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग देख रहे हैं। आइए देखते हैं आगे और चर्चा करते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सब लोग समझेंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, आओ बच्चों देखो, सब लोग समझो प्यारे बच्चों, सबके सब लोग समझे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और कब के लिए बच्चों, जब वीक लिगेंड हो। कैसा हो, वीक लिगेंड हो। कैसा हो, वीक लिगेंड, इंपॉर्टेंट। और जब वीक लिगेंड होगा तो हुन्स रूल का फॉलो करेगा, मैं पीछे लिख चुका हूं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहां D1 इलेक्ट्रॉन ले लूं, कितना ले लूं, D1 इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, T2G करेंगे। T2G के बाद क्या करेंगे, EG करेंगे। EG के बाद हम क्या करेंगे, म्यू निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे। उसके बाद पैरा है कि डाया ये देखेंगे। उसके बाद CFSC निकालेंगे, CFSE निकालेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इतनी चीजें हमें निकालना है। आइए चेक करते हैं। D1 कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो T2G में कितने ऑर्बिटल, 1 2 3। EG में कितने, 2 ऑर्बिटल। आप पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा। इलेक्ट्रॉन D में कितना है, 1। तो हम 1 इलेक्ट्रॉन यहां भर देंगे, बात खत्म। म्यू, म्यू का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलता है, √n n+2। और यहाँ लगाते हैं Bm, Bm मतलब बोहर मैग्नेट्रॉन।
यह मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर हैं? दो, हाँ सॉरी एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हो जाएगा? एक प्लस दो, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? दो और एक तीन, अंडर रूट क्या आ जाएगा? तीन आ जाएगा। हाँ की ना? तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट थ्री। देख लो, दो और एक तीन, और तीन का गुणा एक में अंडर रूट थ्री। स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेक करते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब है अनपेयर इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लिसिटी। तो ऊपर की तरफ है तो प्लस आप बोलेंगे। तो भाई यस यम कैसे निकलता है? 2s प्लस 1। तो यस का वैल्यू कितना मानेंगे इसके लिए? प्लस हाफ। तो 2 इंटू प्लस हाफ और प्लस 1, तो 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 2। मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी? 2। पैरा की डाया, तो मैंने कहा था अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरा, और नहीं होंगे तो डाया। तो अनपेयर है तो क्या हो जाएगा? पैरा। CFSC बताओ, इलेक्ट्रॉन T2G में जा रहा है। भाई हमने ऐसे किया था ना, एक ऑर्बिटल 2 3 4 5, तो 3 ऑर्बिटल कहाँ थे? नीचे, और 2 ऑर्बिटल कहाँ थे? ऊपर। तो जब नीचे जाएगा तो वैल्यू क्या है? मैंने यहां से कहा था माइनस का 0.40 आएगी। तो नीचे जा रहा है कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या कहेंगे? माइनस का 0.40 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो बराबर क्या हो जाएगा? वही आ जाएगा, माइनस 0.40 ऑक्टाहेड्रल नॉट या डेल्टा नॉट लगा। बोलो, एक इलेक्ट्रॉन था, और यहाँ पर देखो नीचे की तरफ, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गया नीचे, तो माइनस का क्या लगा देंगे? माइनस 0.40, ये वैल्यू आ जाएगी। चलिए एक दो और पता करते हैं। D2 का कर लेना, D3 का करते हैं। किसका करते हैं? D3 का। D2 का आप करेंगे, D3 का मैं कर रहा हूं। तो यहाँ कितने ऑर्बिटल होंगे बच्चों? 3। यहाँ कितने? 2। चलो ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन? 3। 1 2 3, खत्म। चलिए अब हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? मैग्नेटिक मोमेंट। तो कैसे निकालेंगे आओ देखते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला यहाँ सीधे लिखा हुआ है। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो 3 ब्रैकेट में 3 प्लस 2, बताओ। तो 3 2 5 15, करड़ी में 15, अंडर रूट 15, ये आ गया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं इसके लिए। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, आओ देखते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 1 और इसके लिए हाफ, मतलब क्या हो जाएगा? 1.5 हो जाए। कितना हो रहा है भाई? 1.5। 1.5 को क्या कर सकते? 3/2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 3/2 हो गया यस का मान, और यहाँ पर 2 है तो 2 लगा देंगे, प्लस 1 है। देखो 2 फार्मूले में है, यस का मान 3/2, मतलब क्या हो जाएगा? 1.5। 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचे? 3 और 1 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी। बोलो भाई सही है? हाँ बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है सभी को? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। देख ले, 2 2 9 4 कट गया, 2 2 5 10, सही। अब देखो, पैरा देखना है डाया देखना है। तो बताओ यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है, तो क्या बोलेंगे? पैरा। अनपेयर हो गए तो पैरा, नहीं तो डाया। अच्छा CFSC निकालना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। और कहाँ जा रहे हैं? नीचे वाले ऑर्बिटल में। तो क्या 3 का मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे, माइनस 0.4। जो आप यहाँ पर आंसर 4 3 12 माइनस 1.2 के आस यही आ जाएगा। ये नॉट लगा देंगे। बोलो समझ में आ रही है बात? जी हाँ बिल्कुल समझ में आ रही है। इतना आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आगे इनको क्वेश्चन को कराता हूँ, और क्वेश्चन कराता हूँ आपको। धड़ाधड़ मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन करवाता चलूंगा, और आप इनको सॉल्व करते चलिएगा। बड़ा ही आनंद आने वाला है आज के डेट में। चलो 3 हो गया, 4 हो गया, चलो 4 का करते हैं। 4 का बताओ, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं ताकि जगह निकल आए। चलो बताओ D4, यहाँ कितने ऑर्बिटल? 3। यहाँ कितने? 2। Pg में 2, T2G में 3, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। आपके पास क्वेश्चन है चौथा इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, चौथा इलेक्ट्रॉन आप यहां भर सकते हैं और यहां भर सकते हैं, 2 रास्ते हैं। लेकिन यहां पर देखिए कैसा लिगेंड के लिए देख रहे हैं? वीक लिगेंड के लिए। और जब वीक लिगेंड आएगा तो वहां हम क्या बोलेंगे? वहां हम बोलेंगे हुंड के नियम का पालन करेगा। तो जब हुंड के नियम का पालन करेगा तो हुंड का नियम क्या कहता है? सभी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भर दे, तब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करें। तो 1 2 3 चौथा इलेक्ट्रॉन हम यहाँ भरेंगे। अगर यहीं पे वीक की जगह स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो फिर चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ ना भर के यहाँ भर देते हैं। चलो आगे देखते हैं। अभी इतनी बात आपको समझ में आई? 4 इलेक्ट्रॉन हमने भर डाले। ये हुंड के नियम का पालन कर रहा है क्योंकि कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड है। अच्छी बात है।
म्यू बराबर निकालना है, तो जहां पर ये म्यू है 3 लिखा है वहां पर क्या कर देंगे 4, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो अंडर रूट क्या करेंगे 4 प्लस 2, तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, 4 तो 6 चौको 24, अंडर रूट 24, यही आ जाएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखो, एक और इसके लिए हाफ हाफ, एक 1 हाफ हाफ 1, 2 आ गई। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब भाई एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ, तो 4 के लिए 4 एम्पेयर के लिए 2 हो जाएगी, तो 2 फार्मूले में है और इनटू 2 प्लस 1, तो बताओ क्या हो जाएगा, दो भाई 2 और 1 3 और 2 5, 2 और 3 3 दूना 6 हो जाएगी, सॉरी 6 हो जाएगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। सही है ना, बिल्कुल सही है सर, सही है। क्या इतने में कोई प्रॉब्लम है बताओ, कोई समस्या हो आपको तो बता दे सभी लोग, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो बता दें, सब बच्चे बता दें। यार 6 काय करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 करो भाई 5 करो, गड़बड़ कर दिया, 2 दूनी 4 और 1 5, चलो सही है बिल्कुल। कोई समस्या, बिल्कुल नहीं समस्या है, कोई भी दिक्कत तकलीफ कुछ भी समस्या हो तुरंत आप लोग बताइए मुझे। अब चलो अगला क्वेश्चन, आप लोग बताएंगे पैरा की डाया, कमेंट सेक्शन जरूर बताएंगे पैरा की डाया, कहेंगे सर अनपेयर है तो पैरा होगा, CFSC बताना है, चलो ये इंपॉर्टेंट आ गया। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं नीचे के ऑर्बिटल में, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 मल्टीप्लाइड माइनस का 0.4 प्लस एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है ऊपर, ऊपर वाला जब जाएंगे तो क्या होगा प्लस का 0.6, तो ऊपर जा रहा है कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन और मल्टीप्लाई कितने का करेंगे प्लस 0.6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ये तो जो आपका आंसर आएगा वो आप लोग लिख देंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, D5 कर लेंगे, D6 D10, चलो D10 में करके दिखाता हूँ, बाकी बीच का आप लोग कर लेंगे, होमवर्क है आपका। यहाँ कितने ऑर्बिटल बच्चों 3, यहाँ कितने 2, चलो 10 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबके सब पेयर हो गए, मतलब अनपेयर क्या हो गए 0, अनपेयर 0, तो ये क्या हो जाएगा म्यू बराबर, यहाँ 0 रख देंगे, 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बोलो भाई, अरे भाई यहाँ देख लो, कर लेना सब लोग, ना समझ में आए तो देखते चलो, मैं एक एक चीज बता रहा हूँ आपको। अंडर रूट एन की जगह 0, 0 प्लस 2, तो ये 2 हो जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई 0 करेंगे क्या आ जाएगा अंडर रूट 0, अंडर रूट 0 हो गया, मैंने लिख दिया है। अब देखो यहाँ सबके सब पेयर है, सबके सब क्या है पेयर है, मतलब इनका क्या होगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी, एक का प्लस हाफ दूसरे का माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो जहां पर 2 है वहां पर 2 लगाएंगे, 0 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। पैरा की डाया, डाया क्योंकि सबके सब इलेक्ट्रॉन कैसे हैं पेयर में है, सबके सब इलेक्ट्रॉन कैसे हैं पेयर में, इसलिए क्या बोलेंगे डायमैग्नेटिक। बोलो भाई सही है नहीं। अब इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो क्या आएगी, देखो ध्यान से, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनमें नीचे की तरफ ऑर्बिटल में गए हैं, तो माइनस का 0.4 हो जाएगा, प्लस ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 0.6 में, तो आई थिंक ये 0 के आसपास आ जाएगी भाई। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब मैं चलता हूँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरफ। अब मैं कहाँ चलता हूँ बच्चों, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरफ। इनके बीच में जो मैंने छोड़ा है उसका सब आप लोग कर लेंगे, D5 का, D6 का, D7 का, D3 का, D4 का, जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आइए स्ट्रॉन्ग लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाएगा तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आने पर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे। कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन सुख दुख का संगम है, महसूस इसे करके देखो, ये आता जाता मौसम है,
ये देखो भाई, हाँ सिंगिंग नहीं आती, बस ऐसे मनोरंजन के लिए गाते रहते हैं। आई एम नॉट सिंगर, आई एम अ केमिस्ट्री टीचर। इधर देखो बच्चों, समझो, यहां मैं क्या कह दूं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कह दूं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कह दूं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कह दूं। जो स्ट्रॉन्ग होगा वो हुंड के रूल का फॉलो नहीं करेगा। तो चलो D1 का कर लेना, D2 का कर लेना, D3 का करवाता हूं आपको। D3 कितने ऑर्बिटल होंगे, यहाँ 3, यहाँ कितने 2। चलो ठीक है, D में कितने इलेक्ट्रॉन 3, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, और D2 रहेगा तो यहाँ 2 हो जाएंगे, D1 रहेगा तो यहाँ 1 भरेंगे, बात खत्म। चलो अब हमें म्यू निकालना है, तो म्यू कितने एम्पेयर इलेक्ट्रॉन है 3, तो बच्चों भी निकाले भी थे, तो यहाँ पर 3 एम्पेयर है, 3 + 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 होते हैं 15 √15, तो यहाँ 15 आ जाएगा। आप लोग भी निकाल लीजिएगा, कहीं गड़बड़ तो बताइए, कमेंट करिएगा, मैं भी इंसान हूं, गलती हो सकती है। √15 आ जाएगा। डेढ़ आया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाले चल रहे हैं, हाफ हाफ हाफ, डेढ़, तो 2 × डेढ़ को क्या कहते हैं, 3/2 कहते हैं, 3/2 +1, 2 से 2 कट जाएगा, 3 और 1 4 आ जाएगा। बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो सब लोग, जी हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गई। बताओ पैरा होगा कि डाया, तो कहेंगे सर पैरा होगा क्योंकि एम्पेयर इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही बात है। अब बताओ D3 कितने इलेक्ट्रॉन, नीचे 3 जा रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं, नीचे का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 0.4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर 4 × 12, माइनस का 1.2 आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। चलो D का 4 देखो, D का 3 करने के बाद D का 4, 1 2 3, T2G में 3 ऑर्बिटल, यहाँ 2 ऑर्बिटल, 4 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3। अब चौथा इलेक्ट्रॉन हम कहां भरे, यहां भरे, T2EG में भरे कि T2G में भरे। तो देखो बच्चों, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कहता है, हुंड के नियम का पालन नहीं करता, नॉट फॉलो हुंड्स रूल। अब हुंड का नियम क्या कहता कि 1 2 3, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, फिर पेयरिंग होगी। लेकिन चूंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं भरेंगे, हम यहाँ भरेंगे। बोलो बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, यही तो मैं समझाना चाह रहा था। अच्छा, अब अपने पास ये हमने इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देख लिया, अब क्या करेंगे, इसका हमें निकालना है म्यू। म्यू का मतलब क्या, म्यू का मतलब क्या, म्यू का मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, 2, तो क्या हो जाएगा, 2 2 + 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, √8। बोलो भाई, √ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, √8। हम यहाँ पर क्या रख देंगे, √8। स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो हाफ हाफ 1 हो जाएगी, तो 2 × 1 + 1, 2 और 1 3 हो जाएगी, और ये पैरा गिरा है तो पैरा हो जाएगा। आप बताओ भाई, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, चारों के चारों कहाँ रहे, नीचे, तो 4 गुणित क्या कर देंगे, माइनस का 0.4, जो आएगा आपका आंसर लगा देंगे मल्टीप्लाई करके, 4 × 4 = 16, 1.6 माइनस 1.6 के आसपास आना चाहिए, आएगा भी। चलो इतना कर लिए हो, चलो आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट करते चलना। अब मैं आगे चल रहा हूं, खटाखट करते चलिए, देर ना करें, फटाफट फटाफट हम लोग सॉल्व करते चलेंगे सारी चीजों को। चलो 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 चलो, यहां था ये, देखो भाई, अब हम यहां पर क्या कर लें, D का 6 ले लेते हैं, D का 6। बताओ 1 2 3, T2G में 3 ऑर्बिटल, EG में 2 ऑर्बिटल, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, चौथा पांचवा यहाँ भरते कब, जब यहाँ वीक लिगेंड होता तब। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये हुंड का रूल का पालन नहीं करेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा, हम यहाँ भरेंगे। 3 और 1 4, 5 और 1 6। बोलो सही है, बिल्कुल सही है। बताओ भाई मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, √0 आएगा क्योंकि एम्पेयर इलेक्ट्रॉन 0 है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आ जाएगी क्योंकि सबका ये यस बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सब पेयर में है। पैरा की डाया तो कहेंगे सर जी डाया है। CFSC निकाल लेंगे, नीचे तीनों इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं तो 6 × माइनस का 0.4 ये लगा देंगे तो 4 6 24 माइनस 2.4 के आसपास आ जाएगा। कर लीजिएगा आप लोग, हो सकता है मैं गलत हूं बट तरीका यही है, आप लोग भी करिएगा। D6 हो गया। अच्छा D7 करते हैं, D7 करते हैं 1 2 3, T2G में 3, EG में 2, बाकी आप निकालना है। 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3,
क्योंकि क्या ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लिए, तो यहाँ नहीं भरेंगे, पहले यहाँ भरेंगे 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 7 में से 6 गया, 1 बचा, यहाँ पर आ जाएगा। बोलो सही है, बिल्कुल सही। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना, 1, तो जहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 है वहां 1 रख देंगे, 1 + 2, तो 2 और 1 3, 3 एक कम 3, √3 वैल्यू आ जाएगी। बताओ भाई, हाफ है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 × हाफ + 1 कट जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा। पैरा गिराया तो कहेंगे सर पैरा। और देखो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, जो नीचे की तरफ जा रहे हैं, यहां पर आए हुए हैं, तो 6 माइनस का 0.4 प्लस एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, जो ऊपर गया है, तो 1 × प्लस का 0.6 सॉल्व कर लेंगे, जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा। बाकी इसी प्रकार से आप D8 निकालेंगे, D9 निकालेंगे, D10 निकालेंगे और कमेंट सेक्शन में निकाल के मुझे जरूर बताएंगे। और ये वीडियो आप देखने से पहले पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा, बड़ा ही मजा आएगा। आगे मैं अगला लेक्चर CFT का फिर लेके मिलूंगा। बने रहिए हरिओम केमिस्ट्री नामक चैनल में। थैंक यू सो मच।